नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर के बारे में आज हम बात करेंगे। टॉपिक है हमारा भारत में स्त्रीकरण के प्रमुख स्वरूप, यानी कि मेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया। भारत में स्त्रीकरण के प्रमुख स्वरूप क्या है? तो भारत में व्यवसाय, जन्म, आयु, गुण तथा प्रजातीय भिन्नता के आधार पर स्त्रीकरण का प्रारंभिक स्वरूप वर्ण व्यवस्था में था। समय के साथ साथ वर्ण व्यवस्था का स्थान जाति व्यवस्था ने ले लिया और प्रत्येक वर्ण सैकड़ों जातियों में विभक्त हो गया। वर्तमान में सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप में व्यवसाय, धन एवं सत्ता का महत्व बढ़ता जा रहा है और आर्थिक आधार पर वर्गों का निर्माण होने लगा है। भारतीय समाज में समय समय पर स्त्रीकरण के स्वरूप बदलते रहे। यहाँ संक्षेप में हम इन स्वरूपों के बारे में बात करेंगे। तो पहले है वर्ण स्त्रीकरण, यानी कि वर्ण स्ट्रैटिफिकेशन। वर्ण स्त्रीकरण के आधार के रूप में भारतीय प्रजातीय भिन्नता तथा व्यक्ति के गुण एवं स्वभाव का महत्व रहा है। वर्ण स्त्रीकरण के आधार के रूप में प्रजातीय भिन्नता तथा व्यक्ति के गुण एवं स्वभाव का महत्व रहा है। प्रारंभ में प्रजातीय भिन्नता के आधार पर समाज दो स्तरों, जिन्हें आर्य एवं दस्यु अथवा द्विज और अंत्यज कहा जाता, में विभाजित हो गया। फिर बाद में गुण तथा स्वभाव के आधार पर द्विज वर्ण के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन वर्णों में बंट गए। इस प्रकार समाज का स्त्रीकरण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नामक चार वर्णों में हुआ। फिर हम बात करते हैं जाति स्त्रीकरण की, कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन की। भारतीय सामाजिक संगठन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता जाति व्यवस्था है। भारतीय समाज हजारों ऐसे जातीय और उपजातीय समूह में बटा हुआ है, जिसकी सदस्यता का आधार व्यक्ति के गुण एवं स्वभाव ने होकर जन्म है। तो भारतीय समाज में कालांतर में स्त्रीकरण के आधार के रूप में गुण तथा स्वभाव का स्थान जन्म ने ले लिया। परिणाम यह हुआ कि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में बदल गई। जो लोग वर्ण धर्म का ठीक से पालन नहीं करते थे, उन्हें वर्ण के अंतर्गत ही अलग जाति के रूप में माने जाने लगा। धीरे धीरे प्रत्येक वर्ण में जातियों की संख्या बढ़ती गई और जाति की सदस्यता पूर्णतः वंशानुगत हो गई। वर्ण परिवर्तन तो फिर भी संभव था, परंतु एक जाति की सदस्यता छोड़कर किसी अन्य जाति में पहुंचना प्राय असंभव था। इस तरह विभिन्न जातियों के बीच संतुलन पनपने लगा, अर्थात प्रत्येक जाति की स्थिति दूसरी जाति की तुलना में ऊंची अथवा नीची मानने जाने लगी और यहीं से ये संतुलन की व्यवस्था चालू हो गई। फिर हम बात करते हैं वर्ग स्त्रीकरण की। वर्ग स्त्रीकरण यानी क्लास स्ट्रैटिफिकेशन। स्त्रीकरण का यह स्वरूप प्रमुख पाश्चात्य समाजों में प्रचलित है। इसे मुक्त वर्ग प्रणाली या ओपन क्लास सिस्टम भी के नाम से भी जाना जाता है, पुकारा जाता है। इसमें व्यक्ति की स्थिति जन्म तथा गुण या स्वभाव पर आधारित न होकर योग्यता, प्रशिक्षण तथा उपलब्धि पर आधारित होती है। एक वर्ग के विभिन्न व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थिति एक सी होती है। वर्ग स्त्रीकरण का प्रमुख आधार व्यवसाय, आर्थिक स्थिति यद्यपि जीवन शैली, व्यवहार, प्रतिमान, रहन सहन तथा विचारधारा आदि भी वर्ग निर्धारण में योगदान देती हैं। आर्थिक स्थिति के आधार पर समाज अनेक वर्गों में विभाजित होता है। जिस वर्ग का उत्पादन के साधनों में संपत्ति पर जितना अधिक अधिकार होता है, वह संतरण की प्रणाली में उतना ही ऊंचा माना जाता है। एक वर्ग और दूसरे वर्ग में ऊंच नीच का भेद पाया जाता है। भारतीय समाज में स्त्रीकरण का परंपरागत स्वरूप वर्ग व्यवस्था के रूप में नहीं था। वर्तमान समय में औद्योगिकरण, नगरीकरण, विभिन्न पेशों के अपनाने की सुविधा तथा व्यक्तिगत योग्यता को बनाने के अवसर
आदि ने भारतीय समाज में स्त्रीकरण के इस स्वरूप के महत्व को बढ़ने में योगदान दिया। इसमें व्यक्ति अपनी स्थिति को परिश्रम एवं प्रयत्न द्वारा ऊंचा उठा सकता है, एक वर्ग से दूसरे वर्ग में पहुंच सकता है। धन कमाने पर एक निर्धन व्यक्ति पूंजीपति उच्च वर्ग से दूसरे वर्ग का सदस्य हो सकता है। इसमें लंबवत सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलती है। ऐसा जाति व्यवस्था में नहीं है। जाति व्यवस्था एक बंद वर्ग है। जिस जाति में आपने जन्म ले लिया, जीवन पर्यंत आपकी वही जाति रहे, उसमें चेंज नहीं कर सकती। जबकि वर्ग व्यवस्था में हम एक वर्ग से दूसरे वर्ग में पलायन कर सकते हैं, जा सकते हैं, और अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से हम उसमें चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो आपके प्रमुख स्वरूप हैं भारतीय स्त्रीकरण के, भारतीय समाज में ये वर्ण स्त्रीकरण, जाति स्त्रीकरण और वर्ग स्त्रीकरण है।